नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। आज अपन 11th क्लास के कृषि जीव विज्ञान के मॉडल पेपर की बात करेंगे। सेकंड मॉडल पेपर है ये, आपकी डिमांड पर आज अपन इस मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे। देखिए आप, प्रश्न जो संख्या है 1 में 10 क्वेश्चन होंगे, जिसमें सही विकल्प का आपको चयन करना है। एक एक नंबर के सारे प्रश्न होंगे। 2 से 11 तक के जो प्रश्न हैं उसमें 10 से 20 शब्द के उत्तर आपको देना है। 12 से 15 तक के जो प्रश्न हैं उसमें 30 से 40 शब्दों को आपको उत्तर देना है। और 16 से 19 तक के जो प्रश्न हैं उसमें आपको 50 से 60 शब्दों में अपने उत्तर लिखना है। 20 से जो 21 प्रश्न होंगे, 2 प्रश्न होंगे, उसमें 100 से 150 शब्द का आपको उत्तर लिखना है। और 22 और 23वां जो प्रश्न है, जो 4-4 नंबर के हैं, वो 200 से 250 शब्द के उत्तर आप उसमें लिख सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार ये पेपर पैटर्न था। आइए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं मॉडल पेपर सेकंड में 11th एग्रीकल्चर में। अपन देखते हैं, एग्रीकल्चर बायो की बात कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर बायो के मॉडल पेपर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। देखिए, पहला जो प्रश्न है इसमें सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर अपन बात करेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान की शाखा है जंतु विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान या उपरोक्त सभी। तो अभी अपन पहले केवल इस पेपर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बाद अपन इनके आंसर की बात करेंगे। जो अगला वीडियो होगा तब तक आप अपना टैली कर लें, अपनी प्रैक्टिस कर लें कि आपको कितने क्वेश्चन इसमें आते हैं। उसके बाद अपन जब मैं इसके आंसर बताऊंगा तो आप इसमें देख सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, आपकी कितनी प्रैक्टिस है, कितनी तैयारी है एग्ज़ाम के प्रति। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। दूसरा जो प्रश्न है बच्चों वो है, समसूत्री कोशिका विभाजन का अर्थ है जीवों में वृद्धि, क्षतिग्रस्त ऊतकों का निर्माण, पुनरुद्भवन या उपरोक्त सभी। ये 4 ऑप्शन है बच्चों, इसमें से जो सही ऑप्शन है उस पर आपको टिक लगाना है। अगला जो क्वेश्चन है, मरुद्भिद पादपों का उदाहरण है सेजिटेरिया, आम, नागफनी या मैंग्रोव वनस्पति। जाइलम का मुख्य कार्य है भोजन का संवहन, प्रकाश संश्लेषण, जल संवहन या भोजन संग्रह। निम्नलिखित में से मादा युग्मकोद्भिद को निरूपित करता है भ्रूण, भ्रूणकोश, भ्रूणपोष या जायांग। पोरीफेरा का अर्थ है साइफन युक्त, छिद्र युक्त, कंटक या पर्ण। अगला प्रश्न बच्चों, किस कुल में पुंकेसर दल नग्न नहीं होते? क्रूसीफेरी, मालवेसी, सोलेनेसी या उपरोक्त सभी। परीक्षार्थ संकर संतति में जीन प्ररूप का अनुपात होता है 3:1, 1:2:1, 1:1 और 2:1। अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रकाश तंत्र फर्स्ट का अभिक्रिया केंद्र है P700, P660, P680 या P450। अगला क्वेश्चन, अजैविक घटक हैं पादप, जंतु, तापक्रम या सूक्ष्म जीव। अगला प्रश्न बच्चों, इंटरफेज की किस प्रावस्था उप प्रावस्था में डीएनए संश्लेषण होता है? शरीर के किस अंग में हृदय पेशीय ऊतक पाए जाते हैं? सरसों में जड़ का कौन सा प्रकार पाया जाता है? घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम लिखिए। सोलेनेसी कुल का पुष्प सूत्र लिखिए। जीन सहलग्नता से आप क्या समझते हैं? ग्लूकोज के अणु में ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में पाइरूवेट कितने अणु शुद्ध प्राप्त होते हैं, यानी पाइरूवेट के कितने अणु शुद्ध रूप में प्राप्त होते हैं? अगला प्रश्न है बच्चों, जीवों में वृद्धि एवं विकास प्रक्रिया द्वारा होता है। खालिस्तान वाले प्रश्न हैं ये। प्रश्न नंबर 10, पराग नली की वृद्धि सदैव की होती है। मेंडल ने मटर के पौधे में विपर्यासी गुणों का अध्ययन किया। कौन से विपर्यासी गुणों का अध्ययन किया वो आपको लिखना है। अब है सेक्शन बी की अपन बात करेंगे बच्चों। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं इस सेक्शन बी में इम्पोर्टेंट। तो इसमें जो क्वेश्चन है, जकड़ा मूल तथा मूसला मूल में से अंतर लिखिए, उदाहरण दीजिए। यानी आपको इनमें अंतर भी लिखना है और इनका उदाहरण भी आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, बीज में बीज चोल का निर्माण बीजांड की किस संरचना से होता है? भ्रूणकोश में पाई जाने वाली कोशिकाओं के नाम लिखिए। अगला क्वेश्चन है, यानी ये जो 2 क्वेश्चन है बच्चों, ये अथवा में है।
इसके बाद जो प्रश्न है, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, अथवा भरण ऊतक जो कि एक पादप ऊतक है में कौन से ऊतक पाए जाते हैं, पादप में पाए जाने वाले संवहन ऊतकों के नाम लिखिए। ये एक पूरा प्रश्न है। अगला प्रश्न बच्चों, पारिस्थितिक तंत्र मुख्य घटक के नाम लिखिए, यानी पारिस्थितिक तंत्र के जो मुख्य घटक हैं उनके आपको नाम लिखने हैं। उपभोक्ता यानी पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार लिखिए, उपभोक्ता के आपको प्रकार लिखने हैं। इस प्रश्न का उत्तर अगर आपको अच्छा आता है तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, अगर आपको नहीं आता तो इसके अथवा में जो प्रश्न है, राजस्थान जैव विविधता बोर्ड के कोई 2 कार्य का वर्णन कीजिए। आप इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब बच्चों देखते हैं अपन सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी में जो आने वाले प्रश्न इंपॉर्टेंट, समसूत्री विभाजन तथा अर्धसूत्री विभाजन के कोई 4 मुख्य अंतर लिखिए। इसके अथवा में जो प्रश्न है, कोशिका चक्र किसे कहते हैं, कोशिका चक्र की अंत्यावस्था को समझाइए। प्रश्न नंबर 17, मूसला मूल का खाद्य संग्रहण हेतु रूपांतरण के प्रकार बताइए और वर्णन कीजिए। इसके अथवा में जो प्रश्न है, पर्ण के समानांतर सिरा विन्यास के विभिन्न प्रकारों को समझाइए। अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्न नंबर 18, पुष्प के नर युग्मकोद्भिद के निर्माण का वर्णन कीजिए। इसके अथवा में जो प्रश्न है, पुष्प में मादा युग्मकोद्भिद के विकास को समझाइए। प्रश्न नंबर 19, केंचुए को किसान का मित्र क्यों कहा जाता है। इसके अथवा में जो प्रश्न है, जिम्नोस्पर्म पौधे में पाई जाने वाली विषम बीजाणुकता पर संक्षिप्त में लिखिए। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तंत्रिका कोशिका, अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि, आहारनाल, रक्त कणिकाएँ, श्वेत रक्त कणिकाएँ, अस्थि और जायांग। इनसे जो ये सुमेलित करते हैं यानी कौन सा किससे मैच करता है, उसका आपको इसका आंसर लिखना है। इसमें है पीयूष ग्रंथि, कर्णमोम, प्रतिरक्षा, कैल्शियम तथा फास्फोरस, अंडाशय, आवेगों का संवहन, पाचन तंत्र, आरबीसी और प्लेटलेट्स। अगला प्रश्न बच्चों, पादप कुल ब्रेसिकेसी का वर्गीकरण कीजिए तथा पुष्प सूत्र लिखिए और पुष्प आरेख बनाइए। इसके अथवा में जो प्रश्न है, राजस्थान में पाए जाने वाले औषधीय महत्व के किन्हीं 2 पादपों के वानस्पतिक नाम लिखिए। अश्वगंधा औषधि में पाए जाने वाले एल्केलॉइड्स के नाम लिखिए। सर्पगंधा का उपयोग किन रोगों में किया जाता है। तो ये इसके अथवा के प्रश्न थे बच्चों। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 जो सेक्शन ई में आता है। अब अपन सेक्शन ई की बात करेंगे। 22 प्रश्न है, वीटेकर की पंच जगत प्रणाली के तुलनात्मक अध्ययन का विवरण का सारणी बनाइए। विवरण की जो सारणी है उसको बनाना है। इसके अथवा में प्रश्न है, संघ प्लेटी हेलमिंथी शब्द का अर्थ बताइए तथा इस संघ के कोई 6 मुख्य लक्षण लिखिए। इसके भी अथवा में प्रश्न है, रेशम कीट पालन के बारे में लिखिए। रेशम कीट का आर्थिक महत्व लिखिए। तो बच्चों इसमें 3 ऑप्शन है। अगर आपको पहला ऑप्शन आता है तो आप इसको अटेम्प्ट करेंगे। अगर आपको दूसरे ऑप्शन के अगर उत्तर ज़्यादा सही आते हैं तो आप इसको अटेम्प्ट करेंगे, और तीसरे के आते हैं तो तीसरे ऑप्शन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसका अंतिम प्रश्न है बच्चों, प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण किसे कहते हैं। चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण क्या है। चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण का रेखाचित्र बनाइए। ये पूरा एक प्रश्न है। इसके अथवा में जो प्रश्न है, पादप वृद्धि नियामकों के नाम लिखिए। ऑक्सीन की भूमिका लिखिए। ऑक्सीन के कोई 4 उपयोग लिखिए। इसके भी अथवा में और एक प्रश्न है बच्चों, ऑप्शन एक और दिया हुआ है, निम्नलिखित के बारे में संक्षिप्त विवरण दीजिए। जीर्णता, विलगन इसका नाम है विलगन, और तीसरा है दीप्तिकालिता, यानी इसको अपन कहते हैं सेंसेशन, एब्सिशन एंड फोटो पीरियडिज्म जो होता है, इसके बारे में आपको लिखना है बच्चों। तो ये आपकी डिमांड पर जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे कृषि जीव विज्ञान से संबंधित, इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। हो सकता है एग्ज़ाम में इनमें से आपको काफ़ी प्रश्न मिल जाएं। धन्यवाद।